कुल वैल्यू 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ था, जो कि उस वक्त कुल सर्कुलेशन का 37.3% था। 21 मार्च 2023 को 2000 के नोट का वैल्यू सिर्फ 3.62 लाख करोड़ रह गया है, जो कि कुल सर्कुलेशन का 10.8% था। आरबीआई ने किस तरीके से कहा है कि लोग 2000 के नोट को अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं या फिर किसी बैंक ब्रांच में अन्य डिनोमिनेशन के नोट्स के साथ उसको बदल सकते हैं। हालांकि 2000 के नोटों को एक बार फिर से बदलने के लिए 20,000 की लिमिट रखी गई है, जैसे कि हमने आपको बताया। 23 मई से आरबीआई को 19 रीजनल केंद्रों में भी 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। तो देखिए किस तरीके से बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई है और लोगों से कहा गया है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, यानी कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। 2000 के जो नोट है सितंबर तक आप इन्हें बदल सकते हैं, आप बैंक में जा सकते हैं। हालांकि लिमिट तय की गई है कि एक दिन में 20,000 की लिमिट तय की गई है। इससे ज्यादा कोई भी पैसों को बदलवा नहीं सकता एक दिन में या फिर डिपॉजिट नहीं कर सकता है। लेकिन सोचे कि आरबीआई ने ये फैसला क्यों लिया और आरबीआई ने क्या क्या कहा, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह रही है, क्योंकि हर किसी के जहन में ये सवाल था कि आखिर अचानक से ऐसा फैसला क्यों लिया गया। हालांकि ये नोटबंदी नहीं है, एक बार फिर से आपको स्पष्ट कर दें। आरबीआई ने कहा कि लोग 2000 के नोट को अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं या फिर किसी बैंक ब्रांच में वो नोट को बदल सकते हैं। हालांकि 2000 के नोटों को एक बार में बदलने के लिए 20,000 की लिमिट रखी गई है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, 20,000 से ज्यादा है, तो आप एक दिन में 20-20 हजार करके जमा कर सकते हैं। 23 मई से आरबीआई के 19 रीजनल केंद्रों में भी 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। ये लोगों के लिए सुविधाएं रखी गई है, क्योंकि कल जैसे ये खबर आई उसके बाद तमाम सवाल लोगों के जहन में खड़े हो रहे थे। अब सवाल ये है कि आखिर 2000 नोटों का जनता क्या करे। जी हाँ, तो फिर इस सवाल का जवाब हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आपके जहन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। 23 मई से बैंकों में जाकर आप अपने नोट को बदल सकते हैं। नोट बैंक अकाउंट में सीधा आप जमा कर सकते हैं, यह ऑप्शन आपके पास है। एक बार में 20,000 यानी कि 10 नोट ही आप जमा कर सकते हैं। 30 सितंबर तक आप बैंक में जा सकते हैं, नोटों को जमा कर सकते हैं। परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बैंक ने बकायदा इसके लिए आपके लिए फैसिलिटी रखी है। बकायदा आरबीआई की तरफ से इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है, ताकि जो लोग हैं उनमें कोई भी डर का माहौल पैदा ना हो। यानी कि अगर आपके घर में आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप जाइए, आराम से जाइए। बहुत समय है, समय सीमा बढ़ाई गई है, 30 सितंबर तक तारीख तय की गई है, बहुत टाइम है। आराम से आप जा सकते हैं और फिर इन पैसों को जमा कर सकते हैं। क्या आप करें, ये टाइम का नव भारत आपको बता रहा है। देखिए 30 सितंबर तक नोट बैंक में जमा आप आसानी से कर सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और आप बैंक में जाकर इसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि आप लोगों के क्या सवाल हैं, किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, जानने के लिए हम अभिषेक राज का रुख करेंगे, जो कि दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा हमारे साथ कुंदन सिंह जुड़े हैं, देश की राजधानी दिल्ली से, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवानी मिश्रा हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ अरुणिल मुंबई से जुड़े हैं। सिद्धार्थ पांडे हमारे साथ अहमदाबाद से लाइव जुड़े हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। मनोज कुमार हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हैं। अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, ये बताने के लिए कि वहां पर किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम मुंबई का रुख करते हैं, शिवानी मिश्रा के पास चलते हैं। शिवानी, जैसे ही खबर आई कि 2000 का नोट अब आरबीआई ने बंद कर दिया है, हालांकि इसके बाद बकायदा गाइडलाइंस जारी की गई है। टाइम्स ऑफ भारत अपने दर्शकों को बता रहा है कि आप क्या करें, लेकिन लोगों के रिएक्शन कैसे आ रहे हैं, आप उनके बीच में क्या लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, आर्थिक राजधानी से रिएक्शन सबसे ज्यादा अहम हो जाते हैं। खास तौर पर अभी हम एक ऐसी जगह पर हैं शिवाजी पार्क में, जो कि पब्लिक स्पॉट है। यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन बड़ा महत्वपूर्ण मिल जाता है। हर वर्ग का जो इंसान है वो सुबह की चाय पर यही डिस्कशन करता है। मैं कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करूंगी, उनसे व्यूज लेने की कोशिश करूंगी कि अब 2000 के जो नोट है वो अब मार्केट से हटेंगे। नहीं करना है, क्योंकि हर टाइम अभी चलते रहेगा। अच्छा, कुछ दिनों के बाद 5 रुपए की भी नोट बंद हो जाएगी। लेकिन साफ तौर पर आप लोग कैसे देखते हैं कि अब आम आदमी की तरफ से, आम आदमी की जेब से इसको हटाया जाएगा, लोगों को एक्सचेंज करने के लिए एक लंबा टाइम दिया गया है? दिया है, पहले जैसा ही दिया टाइम, लेकिन लोगों ने भी अभी बोला आरबीआई ने, तो टाइम पे आप दे दो ना। आपका भी काम जो दिया है, तो बाद में आप किसी को दोष देने से अच्छा आप
उसी टाइम पे आप दे देंगे तो आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी कि थोड़ा अमाउंट और बढ़ा देना चाहिए, जो 20,000 तक की लिमिट दी गई है। नहीं, वो देखो वो जो लिमिट दी है वो सरकार ने ऐसे नहीं, वो जो सोच के ही किया रहेगा ना। तो उसके लिए क्या रहता है कि मैं भी खुद आरबीआई में हूँ, हाँ। और ऐसा नहीं जो भी रहता है वो डिसाइड होता है उनके लेवल पे, और उसके बाद ही उसका अमल किया जाता है। तो उस हिसाब से पब्लिक ने वो करना चाहिए। लेकिन एज आम आदमी, एज मुंबई का कैसे देखते हैं कि इससे कहीं ना कहीं करप्शन पर भी एक आप बहुत लोग बड़ी रोक कैसे और इसको थप्पड़ है। देखते हैं? शिवानी इसको लेकर रिएक्शन ले रही है, लेकिन कुंदन का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन, दिल्ली की जनता क्या सोचती है, कैसे देख रही है इसे, और क्या कुछ उनका कहना है? क्या उनकी जेब पर इसका असर पड़ रहा है या फिर उनको लग रहा है कि ठीक है? शनिवार की सुबह और हनुमान मंदिर का प्रांगण, और सीधे लोगों से पूछेंगे कि आखिर दिल्ली की जनता इस पूरे निर्णय के बारे में क्या सोचती है। सबसे पहले एक सज्जन हमारे साथ। कल आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि 2000 के नोट जो हैं उसे आप बैंक में वापस जमा करा दीजिए। इस निर्णय को किस तरीके से देखते हैं आप? सर, मैंने तो लास्ट 5-6 महीने से 2000 का नोट ही नहीं देखा। अगर मैं शॉप में जा रहा हूँ या मेरे पास कहीं एटीएम से 2000 का नोट नहीं मिल रहा है मुझे, और वैसे भी हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, हमने 2000 के नोट 500 और 100 में हमारा नोट गुजारा चल रहा है बढ़िया। आपने देखा 2000 का नोट? नहीं सर, जब से ऑनलाइन भी हो गया जब से भी नहीं देखा, और वैसे भी 2000 का नोट शुरू में देखा था, शुरू में आया, लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो 200 का 200 का नोट देखा। देखिए लोग 2000 छोटी करेंसी लोगों के पास पड़ा हुआ है। 100 लेकिन आप बताओ कि क्या आपने 2000 का नोट कब लास्ट कब उपयोग किया? सर 6 महीने हो गए कम से कम, उसके पहले देखा था, उसके बाद हमने 2000 नोट नहीं देखा, हमारे काम भी नहीं आता। छोटे नोटों में हमारे काम चल जाता है। लेकिन एक आंकड़ा बताइए कि 3 लाख करोड़ रुपया मार्केट में 2000 के नोट हैं जो कि बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं गए, तो आखिर वो कहाँ गए? कुछ ये 100% लास्ट टाइम वाला ही हो रहा है। जब नोटबंदी हुई थी उस समय पे आप देखिए, तब इसी तरह से नोट बंद करे गए थे। अब ये फिर रद्दी बन जाएंगे जिनके पास होंगे, अगर ये 30 सितंबर के बाद तक की डेडलाइन दी गई है। किसने इस पर जमा किए होंगे? किसने किया होगा? जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं। रोटी वाले हैं, जो मजदूर नहीं है, उन पे कहाँ से आएगा? बड़े बड़े लोग हैं जो गाड़ियों में आते हैं, आप लोगों को तो उनके पास मिलेंगे 2000 के नोट। उनका यही कहना है कि देखिए 2000 का नोट तो हमने मार्केट में कब से नहीं देखा है। लेकिन भंवर का रुख कर लेते हैं कि आखिर जयपुर की जनता का क्या कहना है। भंवर, क्या वहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि भाई हमने तो बहुत समय से 2000 का नोट देखा नहीं, इससे हमें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं? आवाज कम भंवर, ठीक है, भंवर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मनोज का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, आप बताएं, आप लोगों से बातचीत लगातार कर रहे हैं, चंडीगढ़ में किस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? लोगों पर असर पड़ रहा है 2000 के नोट बंद होने का, या फिर वो इसके साथ ठीक है, कह रहे भाई हमारे पास तो है नहीं, पर क्या पड़ता है? जी बिल्कुल, देखिए हमने अब कुछ देर पहले भी लोगों से बात की थी, तो उनका यही कहना था कि 2000 के नोट आम लोगों के पास वैसे ही बहुत ज्यादा कम थे, तो इससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ, आम नागरिक हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप बताइए, क्या लगता है 2000 का जो नोट बंद हुआ से आम लोगों को क्या असर पड़ेगा? मेरे ख्याल से ये इस सरकार का बहुत ही बोल्ड और बहुत ही सकारात्मक कदम है। ये बहुत अच्छा किया है। इससे पहले भी नोटबंदी की थी तो बहुत ब्लैक मनी बाहर आया था, और अभी समझ आ रही है लोगों को कि 2000 का नोट उस टाइम क्यों शुरू किया गया था। आप स्वागत कर रहे हैं इस फैसले बहुत का? स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा किया, और ये सक्सेसफुल होगा। पैरेलल इकोनॉमी बहुत कम हो जाएगी। जी, तो देखिए स्वागत कर रहे हैं लोग यहाँ पे। सर, आपकी क्या राय है? 2000 का नोट जो बंद हुआ, आप पर क्या असर पड़ेगा? आपके पास है 2000 के नोट? नहीं, मेरे पास है नहीं फिलहाल, बट मैं ये समझता हूँ कि आरबीआई में बड़े बड़े पढ़े लिखे अफसर बैठे हैं, हमारी सरकार में बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं। अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो वो बहुत सोच समझ के लेते हैं, तो वी शुड फॉलो देयर डिसीजन। आम जनता को उसके साथ रहना चाहिए। सर, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है। ये जो 2000 रुपए के नोटबंदी में ये चले हैं तो इन्होंने अच्छा किया है। बाकी जो है इससे जो काला बाजारी जो चलती है वो भी बंद होगी। इसमें इलेक्शन से पहले जो चलता था, पैसे का लेन देन चलता था, वो भी काफी हद तक बंद होने के चांस है। ठीक है, तो अगर आरबीआई ने ये फैसला लिया है तो सोच समझकर ही लिया है। वहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, कुछ सोच समझकर इस तरीके का फैसला लिया होगा। ये आम जनता का रिएक्शन आ रहा है। लेकिन भंवर का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। भंवर, आप बताएं, आप भी लोगों के बीच में मौजूद है, क्या उनको लगता है कि सोच समझकर ये फैसला लिया गया है और काले धन पर प्रहार के तौर पर इसे देखते हैं, या फिर कैसे वो देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस समय गुलाबी नगरी में मौजूद हूँ और गुलाबी नोट की बड़ी चर्चाएं जोरों पर हैं। देखिए यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से 2000 का नोट अब नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा,
क्या सोचते हैं आप? आपको लगता है इससे कोई आतंकवाद पर फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि जो गड़ा हुआ धन लोगों ने दबा रखा है वो बाहर आएगा, काला धन? ऐसा है कि वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली 2000 का नोट यूज ही नहीं हो रहा था। अब सारे ट्रांजैक्शन आजकल डिजिटल होने लग गए हैं। आपके पास केस है, उसका कोई काम ही नहीं रह गया। 60% व्यापार तो सारा डिजिटल हो गया। आप यूज कीजिए, क्रेडिट कार्ड कीजिए, डेबिट कार्ड कीजिए, आप पेटीएम कीजिए, आप यूपीआई यूज कीजिए, ताकि आपका ट्रांजैक्शन है वो नेट में है, जीएसटी कलेक्ट हो, इनकम टैक्स देना पड़े, गवर्नमेंट के कॉफर्स भरेंगे। जितना ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा उतना ही ज्यादा कंट्री का डेवलपमेंट होगा। क्या फर्क पड़ेगा लोगों पे? क्या फर्क? लोगों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये 2000 के नोट थे, ये एक्चुअल में उन्हीं लोगों के पास थे जो या तो रिश्वत से कमा रहे थे, या जो प्रॉपर्टी का धंधा कर रहे थे, या सोने चांदी का 2 नंबर का धंधा कर रहे थे। 1 नंबर वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी आर हैप्पी, जो चाहे सैलरीड क्लास हो, चाहे मजदूर क्लास हो, चाहे बिजनेस करने वाले हों, जो ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं, जो ईमानदारी से अपना बिजनेस करते हैं, जिनका 1 नंबर का धंधा है, उन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। टेंशन उन लोगों के लिए है जो 2 नंबर का धंधा करते हैं। ये आम लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। विनोद, आप बताएं, लखनऊ से जनता क्या कह रही है? क्या उनको भी लगता है कि ठीक है, ये ब्लैक मनी पर एक चोट है, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है? और देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोग से बात करते हैं। बहुत सुबह से चर्चा चल रही है और ये जो नोट है, कल जो फैसला है आरबीआई का, कैसे देखते हैं आप लोग? सारे सेक्शन के लोग, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? जी, जो कल से फैसला हुआ है कि 2000 के नोट जो है सितंबर के बाद बंद होंगे, कैसे देख रहे हैं? ये बहुत गलत फैसला है। क्यों? जिसके पास है और लेडीज बहुत परेशान है, सबसे ज्यादा लेडीज ही परेशान है। उनके पास 10-20-50 नोट भी है। लेडीज बहुत सारी है। एक बार जैसे कैमरा दिखाएंगे, आप लोग कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? आप लोग लेडीज जो है आज मार्केटिंग करेंगी, क्योंकि जितने छुपा पैसा है वो सब 2000 का नोट जो है निकल जाएगा। तो रखा हुआ छुपा के? हाँ, बहुत छुपाया। आपने भी रखा हुआ छुपा के? बिल्कुल नहीं, मेरे पास कोई छुपी हुई नोट नहीं। आज मार्केट खूब चलेगा। अच्छा, शॉपिंग चलेगी। शॉपिंग होगी आज? आज तो शॉपिंग होगी। इसके बाद रखा है तो 2000 के नोट तो निकालेंगे लेडीज। तो रखा हुआ छुपा के? अच्छा, आपने रखा हुआ है? थोड़ा बहुत रखना ही चाहिए। थोड़ा बहुत क्या करें, हमको क्या पता था कि मोदी जी ने थोड़ा बहुत लेडीज रखेंगी, थोड़ा बहुत उनको जरूरत पड़ती रहती है तो वो तो रखेंगी। को पता चल जाता है तो बस उनको देना पड़ेगा, सारे के जाकर बैंक में जमा करेंगे। ये तमाम लोग जो है चाय पीने यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़े मजे के मूड में। कैसे देख रहे हैं फैसले को आप? इसको बहुत बढ़िया फैसला है। जितना ब्लैक मनी है उतना बाहर निकल आएगा। ब्लैक मनी बाहर आएगा? हाँ, ब्लैक मनी बिल्कुल बाहर आएगा इससे। और इस सरकार का कोई भी निर्णय हमेशा देश हित में होता है। तो ये तमाम लोग बड़ी मतलब हैरान करने की बातें भी कह रहे हैं कि जो भी फैसला होता है सरकार का देश हित में ही होता है। आपको भी लगता है देश हित में फैसला है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। कैसे लगता है भाई? सवाल ये है कि बाकी क्या आप क्या करिए, आपको नहीं लगता? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये सिर्फ जनता को भटकाने के लिए नए फैसले, नई चीजें, मेन मुद्दा समझते ही नहीं। विनोद, आप इन महिलाओं से कहिए कि जरूरी नहीं है कि आप शॉपिंग करके सारे पैसे को खर्च कर दें। बैंक जाकर इनको वो एक्सचेंज कर सकती है। आरबीआई ने बकायदा गाइडलाइंस जारी की है। आप उनको गाइडलाइंस के बारे में बताइए। तब तक हम अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ पांड्या हमारे साथ वहां से जुड़े हैं। सिद्धार्थ, अहमदाबाद अपने बिजनेस के लिए जाना जाता है। आम जनता का ये कहना है कि ठीक है, हम पर तो ज्यादा असर पड़ नहीं रहा भाई, 2000 का नोट हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम व्यापारियों की बात करते हैं, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर बिजनेस करते हैं, ऐसे में बिजनेसमैन का किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है, वो क्या कह रहे हैं? क्या उनको भी दिक्कत हो रही है या फिर सब ठीक है उनके लिए? देखिए, मझोले और छोटे व्यापारियों को पिछली बार नोटबंदी में बहुत दिक्कतें हुई थी। हम इस वक्त वही हैं जहाँ बिल्कुल छोटी दुकानें, सामान्य लोग हैं जिनको साथ ये दिक्कतें रहती हैं। उनसे हम पूछेंगे, जैसे एक छोटे दुकानदार हैं जो दिन भर कैश में ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं या बातचीत होती है। बताइए, जो आरबीआई का निर्णय है 2000 के नोट मिलने का, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या मानते हैं कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा या होना था, नहीं होना था? कैसे देखते हैं? यहाँ होना चाहिए ना भ्रष्टाचार। कैसे कम? आपको क्या लगता है नोट के लिए? 2000 की नोट है, एक दो नोट के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा बैंक में। बैंक में ले इसके पास पैसे हो ना हो बैंक के पास। नहीं, तो आपको ये नहीं लगता कि अब तो यूपीआई से ट्रांजैक्शन आपके यहाँ ज्यादा होते हैं? 2000 के नोट भी देखे हुए बहुत टाइम हो गया लोगों को, तो उससे फर्क पड़ेगा? आपको भी कोई फर्क पड़ रहा है? आपके पास भी कोई फोन वोन है नोट के लिए? नहीं, फोन हम 2000 की नोट है तो बंद हो गई है, अब लेते नहीं है। पेट्रोल पंप भी नहीं लेती है।
आप यूपीआई पे चलते हैं ट्रांजैक्शन। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात ये डिजिटल का जो ट्रांजैक्शन के कारण जो लोगों को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब सब यूपीआई से चल रहा है। तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई बता देते तो अच्छा होता। कई लोगों को डर ये भी है कि जैसे पेट्रोल पंप पे अगर जाते हैं 2000 का नोट दे तो वो पेट्रोल पंप वाला ये सोचता है कि मैं कहाँ जाऊंगा बैंक में बदलाने, इस कारण से वो लेता नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, पर हाँ बड़ी परिप्रेक्ष्य में लोग जरूर ये मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि यूपीआई के कारण ही ज्यादा होता है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी पूछते सर 2000 के जो नोट अभी बंद करने की बात है, आप इसे कैसे देखते हैं, कैसा फैसला मानते हैं आप इसे? नहीं ऐसा फैसला अच्छा है कि कोई भी काम हो और इसमें दो नंबर का पैसा कौन है उसका पैसा निकल जाए, अच्छा है। इसके टाइम भी बहुत 4 महीने का दिया, अच्छा ही है। देखिए कुल मिलाकर के लोग यहाँ पे जो है जो कॉमन बिजनेसमैन है जो खरीदारी टाइम लिमिट का भी जिक्र यहाँ पर लोग कर रहे हैं, यानी कि लोग अवेयर हो रहे हैं, वो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि आरबीआई की क्या क्या गाइडलाइंस है। लेकिन अब अरुणिल का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुणिल, आम लोगों के रिएक्शन तो लगातार सामने आ रहे हैं, वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो 2000 का नोट मार्केट में मिल भी नहीं रहा था बहुत पहले से, और आम लोग तो ये कह रहे कि ठीक है भाई, कहीं भी जाते थे 2000 का नोट लेके तो पेट्रोल पंप वाले भी नहीं लेते थे, दिक्कत होती थी। लेकिन मुंबई में कितना असर इसका? के जू बीच पर है और हम यहाँ पर लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं 2000 की नोट को डिसकंटिन्यू किया गया है। आपको क्या लगता है सर, आप फेवर में हो, अगेंस्ट हो, क्या लगता है आपको? नहीं सर, फेवर और अगेंस्ट का बात नहीं है। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उसमें उनके पास में कुछ न कुछ होगा ना। सिस्टम में ये नोट ही 2000 के नोट सिस्टम में नहीं है, तो उसमें लिक्विडिटी करंट हो गया है। तो ये अगर नोट बंद करने के बाद में जो नया लिक्विड आएगा बाजार में, 500 का आवे, 1000 का आवे, तो थोड़ा लिक्विडिटी तो आएगी ना मार्केट में, क्योंकि ये तो पूरे कॉर्नर हो गए नोट। ऐसा लग रहा है कभी भी 50,000 रुपये भी चाहिए, बाहर जाना है आउट ऑफ बॉम्बे, तो वो 500 का नोट ही लेके जाने पड़ते हैं। बड़े हम और लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम आप बताएं कि आपको इसके बारे में, सर आप बताएं आपको क्या लगता है? जो डिसीजन लिया अपन, डिसीजन 1 साल का पब्लिक को टाइम देना मांगता है, तो पब्लिक अभी डिप्रेशन में आ गया है, तो थोड़ा टाइम दिया होता तो अच्छा था। कारण के मंदी का टाइम है, जिसके पास है वो तो ठीक है, वो तो कुछ भी करेगा, जीएसटी भर के कुछ भी करेगा, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा, वो तो जीएसटी खरीद नहीं सकता। तो अर्जेंट किया वो ठीक है। तो लोगों के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। हम आपको देश के हर कोने से क्या देश की जनता इस फैसले को लेकर, आरबीआई के इस फैसले को लेकर सोच रही है, वो आपको बता रहे हैं। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आपने भी रिएक्शन सुन लिए, आप भी लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी लोग कह रहे हैं कि अगर 2000 का नोट बंद हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। आप लोग इधर उधर पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, या फिर यूपीआई करते हैं? देखिए बिल्कुल, जब से ये खबर आई है लोगों में काफी ज्यादा हलचल है। लोग ये जानना चाहते हैं कि अब आखिर क्या करेंगे। सुबह का वक्त है, चाय की चुस्की है, और देखिए यहाँ पे लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं। 2000 का नोट अब प्रचलन में नहीं रहेगा, तो दिक्कत होगी आपको? बहुत दिक्कत होने वाली थी आने वाले टाइम में। जैसे पहले नोटबंदी के टाइम पे दिक्कत थी, आम जनता, आम पब्लिक फिर परेशान हो जाएगी, और महंगाई बढ़ेगी, दिक्कतें बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी। डिजिटल इंडिया, आपको नहीं लगता लोग ज्यादा डिजिटल यूज करेंगे इसके अलावा? नहीं सर, कोई अभी डिजिटल का हम कम से कम 20 साल चाहिए डिजिटल इंडिया बनाने के लिए। आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है? सर बेरोजगारी तो पब्लिक पहले परेशान है, महंगाई इतनी है, ऊपर से नोटबंदी। आप क्या कहते हैं? वही है जो इन्होंने ब्लैक मनी कमा के अंदर रखी है, वो बाहर निकल आएगी और लोग हमारे लेवल के हो जाएंगे सारे के सारे। और क्या होगा? मतलब जो बड़े हैं, जिनके पास ब्लैक मनी ज्यादा है, उनको दिक्कत है, आम आदमी को दिक्कत नहीं? आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन्होंने जिन्होंने 2-2 हजार के नोट अंदर जमा रखे हैं, जो पिछले 3 साल से ना तो एटीएम से निकले, ना किसी दुकानदार के पास मिलते 2000 का नोट, सिर्फ एमएलए एमपीओ के पास रखे हुए हैं उनकी जेबों में। अब वो निकल आएंगे तो वो हमारी कैटेगरी में आ जाएंगे। अब ठीक है जी, आपको क्या लगता है? हाँ जी, महंगाई तो बढ़नी है, थोड़ी बहुत है, जब मार्केट में माल नहीं होगा तो आम आदमी को दिक्कत होगी 2000 के। ठीक है अभिषेक, तो ये देखिए अलग अलग लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमें तो ज्यादा असर पड़ेगा नहीं भाई, हमारे पास तो है नहीं, यानी कि एक आम जनता के पास, एक आम आदमी के पास 2000 के नोट कहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका तमाम जानकारी देने के लिए, लोगों के रिएक्शन बताने के लिए। तो वहीं केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने लोगों से अपील की है कि 2000 के नोट बंद होने से घबराइए नहीं, और 30 सितंबर तक ये वैलिड है। पंकज चौधरी से हमारे सहयोगी ने फोन पर खास बातचीत की, सुनिए। महत्वपूर्ण सवाल ये कि आरबीआई ने जो ये नोट 2000 का जो नोट है वो प्रचलन में अब सितंबर के बाद नहीं रहेगा। आखिरकार क्या वजह रही है इसके पीछे, और आम पब्लिक को कैसे समझाएंगे कि ये नोटबंदी नहीं है? देखिए, आम पब्लिक का जहाँ तक सवाल है, पहले उनको सोचना चाहिए कि नोट कहीं नोटबंदी नहीं,
लीगल टेंडर इसका समाप्त नहीं हुआ, 2000 का नोट चलता रहेगा और जिसके पास भी हो सितंबर तक इसको अपना जमा करके पैसा अपना कैश करा। पंकज जी, जो आसानी किसी को नहीं होना चाहिए कि कहीं नोटबंदी हुई है, कहीं न कहीं ये लीगल टेंडर में है नोट बना हुआ और सितंबर तक सबको एक्सचेंज करने का अवसर मिला हुआ। पंकज जी, आरबीआई ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 2018-19 से ही 2000 के जो नोट हैं वो छपने बंद हो गए थे। क्या धीरे धीरे इसे प्रचलन से बाहर लाया जाएगा? कोई स्पेसिफिक इनपुट रहे जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा सरकार को? देखिए, कहीं ना कहीं हर नोट का एक लाइफ होता है, 2 से 3 साल 4 साल की लाइफ। और 2000 का नोट जो भी आपने कहा कि 18-19 से छपना बंद हो गया था, तो कहीं ना कहीं क्या अब बदलने का स्थिति आ गई थी, लेकिन लोगों के पास एक डंप हो गया, सर्कुलर में नहीं था, इसलिए कहना पड़ा कि ये चिल्लाए और ताकि लोगों को पैसे। पंकज जी, एक आखिरी और छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहूंगा। आप भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री, आप आम पब्लिक को किस तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से ये भरोसा दिलाना चाहेंगे कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और 2000 के नोट आप बैंक में जाकर वापस कर सकते हैं और पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है? मैं देश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी को कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। सितंबर तक का समय है, बैंक में जाकर के 2000 का नोट बदल करके आप दूसरे करेंसी ले सकते हैं, इसमें किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं। टाइम्स ऑफ भारत से बातचीत करने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते और बात करेंगे G7 का मंच क्या है मोदी मंच।